देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला और न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। मैंने आज यह गाना क्यों गाया, क्योंकि व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह के लिए क्या कुछ नहीं करता, पर आज इतना बदल चुका है यह देश कि चाटुकारिता की सारी हदें पार किए दे रहा है। आज बेरोजगारी और महंगाई अपने आखिरी चरम पर है, तांडव मचा रही है। पर क्या हो, इंसान को अपनी जिंदगी का तो निर्वहन करना ही है ना, परिवार तो चलाना ही है। तो आजकल अब क्या होने लगा है कि लोग YouTube चैनल पर अपना एक चैनल बना देते हैं और ऐसे पैकेज वाले बहुत मिल जाते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़वा लेते हैं, लाइक्स बढ़वा लेते हैं, व्यूवर्स बढ़वा लेते हैं पैसा देकर। उसके बाद ऐसे डिजिटल मीडिया वालों का दलाली शुरू हो जाती है, व्यापार शुरू हो जाता है, लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं, ताकि उन पर प्रेशर बनाया जा सके अगुवाही करने का। और वैसे भी बिहार का चुनाव सर पर है, चुनावी माहौल गर्म है, जंगल राज कायम है। अभी हम क्या कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को कि चाटुकार हैं वो, दलाल हैं वो, लेकिन अब कुछ डिजिटल मीडिया वाले भी चाटुकार और दलाली करने लगे हैं बुरी तरीके से। अच्छा खासा भारी रकम मिल जाता है और चाटुकारिता तलुए में बैठ के आराम से करते रहते हैं। यह कहानी मैं बता रहा हूं सिवान के महाराजगंज की। आप ये वीडियो देखिए। वही महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र जो अभी सिवान जिले में सुर्खियों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक युवा नेता नीतीश द्विवेदी हैं जो कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में भौकाल मचाए हुए हैं। विधानसभा तैयारी को लेकर इनकी महाराजगंज सक्रियता देखी जाती है। हालांकि पिछली बार जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे विजय शंकर दुबे, जो कि महाराजगंज से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद लगातार 5 साल इन्होंने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, जिसके वजह से महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता में एक अलग ही आक्रोश है। और सबका यही नारा है कि अब की बार नहीं चलेगा महाराजगंज में कोई बाहरी विधायक उम्मीदवार। तो ये पहला आरोप है कि नीतीश द्विवेदी बाहरी है। हालांकि इनकी सक्रियता महाराजगंज विधानसभा में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। लेकिन साथ में एक और चीज सुनने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, लोग देखा जा रहा है कि जब भी नीतीश द्विवेदी क्षेत्र में देखते हैं एक पूरे भौकाल के साथ दिखते हैं। ब्लैक कमांडो चल रहा है। अब ये प्राइवेट है, ये सरकारी है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज आम जनता को जरूर बताएंगे कि आज जो आपका कैंडिडेट है, जो आपके लिए घूम रहा है, गांव गांव गली गली घूम के बता रहा है कि हम आपके बेटा हैं, हम आपके नेता हैं, और उसकी महाराजगंज के लिए कोई नया लड़का आया है, कोई युवा आया है, लेकिन इस युवा के पीछे इतने भौकाली लोग हैं जो उसके इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दबे जुबान ये भी कहना है कि ये माफिया है, अवैध शराब माफिया है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी चैनल इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। भौकाल बना के चलना ये राजनीति में कहां तक जायज है? मैं प्रशासन से मांग करूंगा इसकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस हद तक इनके समर्थक जा रहे हैं? क्या ऐसी राजनीति होगी? ये है बिहार का राजनीति, ये है महाराजगंज का राजनीति। प्रशासन क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है? राजनीति अपने जगह, पक्ष विपक्ष अपने जगह। तो नीतीश द्विवेदी के ये समर्थक समझते हैं कि हमारा जो नेता है भौकाली नेता है, पैसे वाला नेता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे राजनीति नहीं होती है। आपने अभी वीडियो देखा, वीडियो में ये शख्स कितना कंफ्यूज है, कितना बौखलाहट है, कहना क्या चाहते हैं खुद के समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी ये अपने मौजूदा विधायक को नाप शनाप बोल रहे हैं, कभी महाराज की जनता को माफिया डॉन बोल रहे हैं, गुंडा बोल रहे हैं,
कभी सुरक्षा को लेकर चलने वाले को भौकाल बता रहे हैं, ये भौकाल पर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? और जिस तरह से इनका भौकलाहट है या जिस तरह से कंफ्यूज हैं, ऐसा लगता है इनकी कोई पर्सनल रंजिश है। जिस तरीके से ये शब्दों का यूज कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं ये। समझ सकता हूं आपकी माली हालात ठीक नहीं है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पर आप इस तरीके से मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, इस तरीके तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप किसी फुफुंदी नेता के चाटुकारिता में लीन हैं, उनके तलवे में बैठे हुए हैं आप। एक्चुअली मैं बता देता हूं, ये साहब क्या करते हैं, इनका एक चैनल है कि फेसबुक पर देखो या इनके चैनल पर देखो, कोई ज्यादा फॉलोवर्स या लाइक्स या व्यूवर्स हैं नहीं, पर ये चाहते हैं कि किसी एक बड़े नेता को पकड़ लो, फेमस एक्टर को पकड़ लो और उनके खिलाफ अनाप शनाप बको, उनके खिलाफ षड्यंत्र करो और उनके खिलाफ राजनीति करो और उनको प्रेशर बना दो अगुवाही करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने को लेकर। इस तरह की चीजें करते हैं ये। आखिर मामला बता देता हूं कहां का है, यह पूरी कहानी बता देता हूं। एक नौजवान युवा की है जो पिछले कई सालों से जनता के बीच जाता है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सोता है। जो जनता ने दे दिया वो खा लिया, नहीं तो आधे पेट ही रह गया, कभी भूखों पेट भी सोना पड़ता है। ये तो पिछले 4-5 साल की कहानी है जो महाराजगंज देख रहा है, सीमांत देख रहा है या बिहार देख रहा है। इससे पहले ये देश का भ्रमण कर रहा है, पूरे देश की स्थिति के बारे में जाना, दुख दर्द के बारे में जाना। बड़ी संघर्ष, बड़ी तपस्या की है इस नौजवान ने। आज जब पिछले 4-5 सालों से महाराजगंज की हालत इतनी खराब थी, बद से बदतर थी, तो इसने प्रण लिया कि मुझे इनके बीच जाना चाहिए, इनके दर्द को समझना चाहिए। कभी किसी के किसान के खेत में जाके फावड़े चला रहे होते हैं, कभी किसी की धान की निराई कर रहे होते हैं, कभी किसी मां का दर्द का सहारा बन जाते हैं, कभी रोड बनवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, अलग अलग तरह का काम किया है। जो पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में इकट्ठा किया था, जो सालों की कमाई किया है, दर बदर भटक भटक के काम किया है, वो सब लगा रहे हैं अपना, ताकि महाराजगंज और बिहार और सिवान को एक विकास की राह पर लाया जा सके। आज हम सभी लोग चाहते हैं कि देश की राजनीति में युवा बढ़ चढ़कर भागीदारी ले, ताकि देश सुरक्षित हो और विकास की राह पर हो। बिहार में 60 की उम्र के वाले नेता बहुत हैं, डॉन बहुत हैं, माफिया बहुत हैं, दबंग बहुत हैं, चोर बहुत हैं, जो संसद विधानसभा तक पहुंचे हुए हैं, जिनके नाम का कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं है। अब उनकी पत्रकारिता करिए ना, उनके खिलाफ न्यूज बनाइए ना आप। इस नौजवान को, जो जनता का मसीहा है, जो नायक है, जो लोग उसको प्यार करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, अपना भाई बेटा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उसके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र करके क्या अगुवाही कर लेंगे आप? वो तो फकीर आदमी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आप जाइए ना, माफियों से मांगे पैसा, माफियों से कहिए अगुवाही, लीजिए पैसा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक पोस्ट डाला। ये पोस्ट था कि जब नीतीश जी एक मां की धान की निराई कर रहे थे, तो किसी बुजुर्ग ने अपने हाथ में चप्पल पकड़ा हुआ था, अपनी चप्पल पकड़ा हुआ है। उसकी जब हमने पुष्टि किया तो, अरे भाई बरसात का सीजन है, रोड अच्छे हैं नहीं, रोड बने हुए नहीं है, तो चप्पल खराब ना हो जाए उस बुजुर्ग की, इस काम से उसने हाथ में पकड़ लिया, तो गुनाह कर दिया क्या उसने? आप जैसे मीडिया, जहां पर एक बुजुर्ग भी स्वतंत्रता से नहीं जी पाता, उसको भी आप अपराधी बना रहे हो, उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप पर लानत होनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उनको गुंडा बोल रहे हो। क्या कोई सीवान के अंदर, महाराजगंज के अंदर या बिहार के अंदर स्वतंत्रता से जी नहीं सकता? भैया जितने वो चप्पल लेना है, कपड़ा लेना है, खाना खुराकी चलाना है बिहार के युवा को या बिहार के लोगों को, तो बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई की तरफ जाना पड़ता है।
तो सोच रहा है कि भैया चप्पल मेरी खराब ना हो जाए बरसात के सीजन में, उसने चप्पल अपने हाथ में पकड़ लिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसको माफिया बोलेंगे, उसको डॉन बोलेंगे, उसको गुंडा बोलेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आप बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, अगुवाही करते हैं, उसके बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पे अपने ही फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं ताकि लोग आपको कॉल करें, आपको फोन करके बोले यार आप ये गलत न्यूज क्यों चला रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो, चलो भैया ले लो थोड़ा बहुत पैसा। ये आपकी तो चरित्र है। करना है आपको रिपोर्टिंग, करना है मीडिया, करो ना। बिहार में बहुत सारे माफिया हैं, बहुत सारे दबंग हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं जो संसद और विधानसभा तक पहुंच भी चुके हैं। करो ना उनका पर्दाफाश। वहां शर्म आती है, वहां डर लगता है, वहां भय लगता है। कहां थे आप जब महाराज की हालत बद से बदतर थी और है? तब आपसे बोला नहीं जाता कि आप शब्द विरोधी पार्टियों के बोल रहे हैं। देश को, बिहार को, सीवान को, महाराजगंज को विकास की राह पर ले जाना है तो युवा का साथ दीजिए, अपने भाई का साथ दीजिए, अपने बेटे का साथ दीजिए जो 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी आपके साथ आपकी जमीन पर चला है, नंगे पैर चला है, भूखे पेट रहा है। उस युवा का साथ दीजिए। आज देश में, बिहार में, महाराजगंज में, सीवान में युवा नेता की ही जरूरत है। एक्सपायरी डेट नेताओं को सबका बहिष्कार करो। आप ऐसे सभी नेताओं का बहिष्कार करो, राज्य से लेकर केंद्र तक। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।